सालम कना रशीद लिंगानी माका आसिफ लिंगानी उफ्ता संगतात कुल्ले कशानु उफ्ते खरन तक कशी पसा शश बंदक ताकशान उफ तोर खुदा इसका नन ईरान के उफ्ते अंत की चला कब पसा नना उराना भल्ला आसिफी नना हर गिरास ना लायक आसिफी नना सुनाई कशी मुझमें कुरान कना चुंगा चुना के ना बाबा की चक खले उना चुंगा लाई पाओ की चक खले की नन बाबा तुम पीरो उफ्ता चुना था लायक अपन उफ्ता चुना उफ्ता जिंदा कैसे वो आसिम ना रशीद संगत आज कुल्ले कशा रलो का उफ्ते अंत की तोरी नु उफ्ते जला केरना ये कार का फोटो कश गए नना ईरान की नना औराना बल्ला मोदे नना औराना मालिक मोदे अक्सी नाई मोदे नना चुना कशीर नन माजरात पाए नना चूरी कशीर जेल खाना दान हदेरता पेश केता अदालत से आ उफ्ते तोरे नंत से के उड़ी पिकनिक से आए ना इसका हल्लिंगा नना वसे अल्लाह न रूही शाह न पे नने चालम ना चुना कशीर साल में के रशीद कशीर रशीद साल में करा को सलाम पेश करता हूं। मैं लापता शबीर बलोच की बहन 5 सालों से मेरे भाई लापता है। पिछले 5 सालों से मैं दर बदर की ठोकरें खा रही हूँ। मैं हुकूमत से यही मुतालबा कर रही हूँ कि मेरे भाई ने कोई भी जुर्म किया है उसे अपने ही अदालतों में पेश करें, लेकिन नहीं। आजकल रियासत ने एक नई पॉलिसी इख्तियार की है, लोगों को लापता करके फिर उनकी मशक़शुदा लाश फेंकती और फिर कहता है किसी चीज़ की कार्रवाई में मारे गए हैं, उन्हें मुसल्लह तंजीम का नाम दिया जाता है। पहले 3-3, 4-4 साल उन्हें लापता करके फिर उनकी मशक़शुदा लाश फेंकता है। सबसे बड़ा मसला तो ये है उनकी लाश फेंकता है, ना ही उनका DNA टेस्ट करवाता है और ना ही उनके प्यारों को ये बताता है कि आपके प्यारे हमने मार दिए हैं। हम हुकूमत से यही मुतालबा करते हैं कि खुदारा ये पैक इनकाउंटर बंद करें। खुदारा हमारे प्यारों ने जो भी जुर्म किए हैं आप उन्हें अपने अदालतों में लाकर उन्हें मंजर आम पर लाया जाए, उन्हें जो भी सजाएं आप दे हमें कबूल है। लेकिन इस तरह सालों साल अजियत खानों में रख कर पैकिंग काउंटर में मारना ये किस तरह का इंसाफ है। जब लोगों की लाशें मिलती है तो हमारे दिल में, हमारे घर वालों के दिल में और भी ज़्यादा तशवीश और आती है और लोग ये कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो आपके भाई को भी इस तरह ना मार दे। हम हुकूमत से यही मुतालबा करते हैं कि खुदारा हमारे प्यारों को मंजर आम पर लाया जाए, ये पैकिंग काउंटर बंद किया जाए। मैं अनिला सिंधी सागिर सईद की बहन, अगले 2020 में मेरे भाई 2020 में हमारे घर में रेट हुआ। 2020 में मेरे 15 साल के भाई फरहान गाड़ी को खणी गुम कयो वियो। उन खां पोइ मुंहिंजे भाउ वहीद अहमद खे खणी गुम कयो वियो। हाणे मुंहिंजो टियों भाउ खणी गुम कयो आहे सईद सागिर सईद। मुंहिंजो मुतालबो इहो आहे त मुंहिंजे भाउ सईद सागिर खे जल्द खां जल्द आज़ादु कयो वञे। हुनखे 25 ॾींहं थी विया आहिनि, अञा बि हुनजी का ख़बर न आहे पई। महिरबानी करे असांजा जेके बि भाउ मिसिंग पर्सन आहिनि उन्हनि खे आज़ादु कयो वञे। शुक्रिया। जीअं त मां अक्सा बतूल दायो इंसाफ़ दायो खंबे गुम कयल इंसाफ़ दायो जी भेण, ऐं जीअं त अॼु आलमी ॾींहुं आहे खंबे गुम कयलनि जो जेको पूरी दुनिया में मल्हायो थो वञे। हर साल जीअं असां हिन साल बि गोरा कब्रिस्तान खां रैली कढी ऐं प्रेस क्लब ताईं असांखे पहुचणो हुयो, पर प्रेस क्लब बंदि हुजण जे करे असां हिते गवर्नर हाउस जे अॻियां पंहिंजो जेको आहे एतिजाज जो इंतज़ाम कयो आहे त मुंहिंजे भाउ खे 2017 29 मई ते खंबियो वियो आहे, जंहिंखे 4 साल ऐं 3 महीना थी चुका आहिनि। त मुंहिंजे भाउ जो को बि पतो न आहे। अगरि मुंहिंजो भाउ कंहिं बि ॾोह में या कंहिं बि ॻाल्हि में इन्वॉल्व आहे त मुंहिंजे भाउ खे आज़ादु कयो वञे ऐं असांजी बेचैनी ख़तमु कई वञे, असांखे इंसाफ़ ॾिनो वञे। मरियम गारी, जीअं त मुंहिंजो भाउ सागिर सईद गारी जेको गुज़िरियल 5 अगस्त खां लापता आहे। असां हर साल जीअं बि हिन साल बि गोरा कब्रिस्तान खां कराची प्रेस क्लब ॾांहुं असांजी रवानगी हुई, पर कराची प्रेस क्लब बंदि हुअण जे करे असां हिते गवर्नर हाउस जे साम्हूं असां धरणो आयो आहे। असां सभिनि खे अपील कंदासीं, बस वारनि खे अपील कंदासीं त असांजे प्यारनि खे जल्द खां जल्द आज़ादु कयो वञे। अदा इंसाफ़ दायो खे, अदा ज़ाकिर सेतो खे, अयूब कांदड़ो, PK खान ज़ुरानी, भाउ सागिर सईद सिंधी खे जल्द खां जल्द आज़ादु कयो वञे, न त असां एतिजाजी ज़ाहिरा वधाईंदासीं। थी सघियो था बुख हड़ताल भी शुरू कंदासीं। महिरबानी। तो मुझो भाउ सागर सईद सिंधी जेके गुज़िरियल 25 ॾींहनि खां उन्हनि जो को पतो न आहे। असां उन रियासत खां पुछूं था त असांजो भाउ सागर सईद किथे आहे, छा असां
और उन्हनि खे उहो हक़ न आहे त उन्हनि खे खंबे गुम कयो थो वञे, उन्हनि खे खंबे गुम कयो थो वञे, उन्हनि खे न फैमिलीज़ वारनि सां मिलण थो वञे। छा इहा रियासत हूंदी आहे? असां अहिड़ी रियासत ते लानत विझूं था, असां अहिड़ी रियासत खे नथा वञूं। असां जे भाउ सागर सईद खे जल्द खां जल्द आज़ादु कयो वञे, न त इहा एहतजाजी दायरो वधायो वेंदो। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समी बलोच है, मैं वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सनस को रिप्रेजेंट करती हूँ और इस वक्त हम लोग कराची प्रेस क्लब के सामने धरना दिए बैठे हैं। हमारी एक मार्च रही है जो कि गोरा कब्रिस्तान शाहरा फैसल से होता हुआ कराची प्रेस क्लब तक पहुँचा है। यहाँ पर मुख्तलिफ तबकों से लोग मौजूद हैं जो कि शिया मिसिंग पर्सनस के लोग हैं, जिनमें पश्तून और सिंधी, बलोच, उर्दू स्पीकिंग तमाम जो है कौमों से लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर हर एक के हाथ में अपने एक गुमशुदा प्यारे की तस्वीर है, किसी का कोई गुमशुदा भाई है, किसी का बाप है, किसी का बेटा है। तो हम समझते हैं कि ये मसला पूरे मुल्क में फैल चुका है। इस मसले को हल करने की अशद ज़रूरत है, जिस पर हुकूमत खामोश है, जिस पर जो है इंटरनेशनल मीडिया खामोश है। यहाँ ना पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से कवरेज मिलती है यहाँ पर, लेकिन हम समझते हैं कि इस मसले को हल करने की अशद ज़रूरत है। यहाँ पर जिस तरह जो है यहाँ के कानूनी अदारे हैं और यहाँ के जो हुकूमत है इस मसले को नज़रअंदाज करती आ रही है। मैं यही समझती हूँ कि ये मसला एक दिन एक बहुत ही गंभीर और ख़तरनाक शक्ल इख्तियार करेगी, जो कि फिर इस मुल्क में और इस हुकूमत के कंट्रोल से भी बाहर होगी। तो आज जिबरी गुमशुदगियों के आलमी दिन के मुनासिबत पर मैं समी बलोच, मेरे जो अपने वालिद भी हैं डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच, पिछले 12 सालों से लापता हैं। उनकी बाजियाबी के साथ साथ मैं जितने भी पाकिस्तान में लोग गुमशुदा हैं, जिबरी तौर पर जो है लापता कर दिए गए हैं, उन सब की बाजियाबी के लिए मैं अपील करती हूँ। और आज के दिन के मुनासिबत पर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मैं इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ हैं, जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनमें एमनेस्टी और UN है, जो कि बड़े बड़े बैनुल अक़वामी अदारे हैं, मैं उनसे अपील करना चाहूँगी कि पाकिस्तान में जो इंसाफ का निज़ाम है, जो अदालती निज़ाम है, जो यहाँ की हुकूमत है, वो हमें इंसाफ फराहम करने में टोटल नाकाम हो चुकी है। तो आप हमें इंसाफ चाहिए। मैं यही समझती हूँ कि आप लोग इंसानी हकूक़ के अलंबरदार हैं, आप लोगों के लिए इंसानी हकूक़ मायने रखती है। तो आप इस मसले में इंटरफेयर करें, बलूचिस्तान में या पूरे पाकिस्तान में ये जो जिबरी गुमशुदगी का मसला है इसको हल करने की भरपूर कोशिश करें। शुक्रिया। अभी तक कुछ नहीं पता चल रहा, कोर्ट के चक्कर लगा के थक गए, JIT हज़ारों हो गए, कमीशन लग गए, लेकिन कुछ नहीं पता चल रहा। कहाँ से बच्चे पढ़ेंगे, कहाँ से हम खाएंगे, हम खुद कमाएंगे या बच्चों को पालेंगे हम? प्लीज़ कुछ तो सपोर्ट करें हमारी, प्लीज़ छोड़ दें, जिंदा सलामत छोड़ना अल्लाह के वास्ते। मेरे शोर को जिंदा चाहिए, मुझे जिंदा देना, बहुत रो लिए हम बस, अब मुझे शोर चाहिए अपना। प्लीज़ रहम करो हमारे हाल पर, नहीं होती बर्दाश्त अब। प्लीज़ प्लीज़ हुकूमत जिनसे मेरी गुजारिश है, प्लीज़ हमारी सुन लें, अब छोड़ दें बस। पूरा दिन हो गया हमें यहाँ लगे कुआर होते हुए, प्लीज़ हमारे लिए कुछ तो करें आप लोग। बाप भी मर गया मेरे शोर का, बच्चे भी वीरान है, माँ बीमार है, और मैं कहाँ जाऊँगी बता दें आप हमें। हमारा कोई नहीं है, प्लीज़ मेरे शोर को छोड़ दें आप। मैं गवर्नर साहब से यही इल्तिजा करूँगी, मेहरबानी करके इन असीरों को रिहा करें, बेखता हैं। इसको अब हमारे पाकिस्तान को कश्मीर क्यों बना के रखा हुआ है इन्होंने, बेजुल्म बेखता। मेरे बच्चे को अगवा कर धोखे से लेकर चले गए, वो बेखता है, किसी तंजीम में नहीं है, छोटे छोटे उसके 2 बच्चे हैं। कोई आके यही नहीं पूछता इन बच्चों को वारिस को खाने वाला को है या नहीं, बस उठा के ले जाते हैं। बूढ़े माँ बाप, मैं रो के अंधी हो गई, मेरा ऑपरेशन हो चुके दोनों आंखों के, मुझे नज़र नहीं आता उस पर बच्चे के गम में। कोई फरियाद सुनने वाला नहीं है इस कराची में हमारी, हम बेसहारा हैं, बेमददगार हैं। ये जालिम पाकिस्तान, हमें नहीं पता था हम पे ऐसे जुल्म होंगे कश्मीर की तरह से। इन्होंने पाकिस्तान ने हमें क्या दिया सिवाय जुल्म और सितम के? बेखता बेजुर्म उठा लेते हैं बच्चों को,
बेखता, इनका कोई वाली वारिस नहीं, इन जालिमों को कोई पूछने वाला नहीं है। कहाँ है वो इमरान साहब जिनको हमारे बच्चों ने बिठाया था कि ये खिलाड़ी, हमारा बच्चा इतना मैच का खिलाड़ी, क्रिकेटर, इतने वोट दिए हैं उसने इस जालिम को, और हमें नहीं पता ये जुल्म हमारे बच्चों पे करेगा। इतने जुल्म इसने कर रखे हैं, महंगाई इसने अलग हमें खा रखा है। हम कहाँ जाए, हमें भी कैद में डाल दे ताकि हमें दुनिया से निजात मिल जाए। मेरी छोटी छोटी 2 पोती हैं, वो मैं किससे फरियाद करूँ, कहाँ से लाऊं उनको लिए। वो मेरी 4 साल की पोती, वो मुझसे पूछती है मेरे बाबा कहाँ है। मुझे, मैं बाबा के सीने पे सोने वाली, मेरे बाबा कहाँ चले गए। वो मुझसे उल्टे उल्टे सवाल करती है, मैं उसको क्या जवाब दूँ। मेरी बच्ची बहुत रोती है, वो रोती है, अपने बाबा को नजरें ढूंढती है उसकी, हर रोज नया सवाल करती है, मेरे बाबा को दे दो, दादो मेरे बाबा कहाँ है। मेरे शौहर 6 साल से मिसिंग हैं और 7वां साल शुरू हो गया है, लेकिन मेरे शौहर का कुछ पता नहीं है। और मैं हर जगह जाती हूँ, कमीशन, GIT, कोर्ट, लेकिन कहीं से कोई भी जवाब नहीं आता। और अगर जवाब आता भी है तो वो ये कह देते हैं कि जेलों में ढूंढो, ईदी सेंटर में ढूंढो। क्यों ढूंढे हम ईदी सेंटर में? क्योंकि वो हमारे सामने लेकर गए और ज़िंदा लेके गए, तो हम ईदी सेंटर में क्यों ढूंढे जाकर उन्हें। और 6 साल हो गए भाई, अगर कोई गलती, कोई गुनाह किया है तो आप उन्हें शो कर दें, उन्हें सामने करें और बताएं कि उन्होंने कोई गलती की है। लेकिन 6 साल मायने रखते हैं। और आप यकीन करें कि ये मेरी बेटी 2.5 साल की थी जब मेरे शौहर को लेके गए थे, और आज माशाल्लाह ये 8 साल की हो गई। इससे बड़ी 2 बेटियाँ हैं। कोई ईद, कोई शबरात ऐसी नहीं गुजरती जो हम रो के गुजारें। मेरी उन लोगों से अपील है, प्लीज़ मेरे शौहर को अब रिहा कर दें, बहुत वक्त हो गया है।